एवरीबॉडी, आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। आज पूरी क्लास हम हिंदी में करते हैं। तो बहुत सिंपल सी क्लास है। इट्स गोना टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स और ट्रेनिंग। सो बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारे मसल्स होते हैं, दे प्रिफर टू यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो चाहते हैं, वो प्रिफर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज़ करें। और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स, नाम ही कॉम्प्लेक्स जैसे है उसका, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको बॉडी को डिजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो ब्लड में ग्लूकोज की तरह भी बहुत धीरे धीरे आते हैं। इसका मतलब देयर इज़ वेरी ग्रेजुअल अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी थ्रू द कंजम्पशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एज द नेम सजेस्ट काफ़ी ईजी टू डिजेस्ट होते हैं। बहुत ईजीली वो हमारा सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर सकता है और वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की तरह बहुत जल्दी से आ जाते हैं। मतलब वो हमें एनर्जी बहुत क्विकली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रिडोमिनेटली उनके फूड सोर्सेज हैं, जैसे अनपॉलिश्ड राइस हो गया, जैसे ब्राउन राइस हो गया, रेड राइस हो गया। मिलेट्स मतलब जवार, रागी, बाजरा, एमरांथ और राजगीरा। स्वीट पोटैटो हो गया, याम हो गया, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हो गए। ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब हमारी बॉडी उसको ज़्यादा टाइम लेती है डिजेस्ट करने के लिए और उससे हमें स्लोली एनर्जी मिलती है। और फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके सिंपल बेसिक एग्जांपल्स हैं जैसे शक्कर, जैसे ग्लूकोज पाउडर, जैसे बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स हैं। ये सारे सिंपल इजी टू डिजेस्ट फूड सोर्सेज हैं जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमें ये कब खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, हमें ट्रेनिंग के कितने घंटे पहले कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेनिंग के अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स बिफोर या 3 से 4 घंटे पहले हमें सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने। क्यों? क्योंकि बॉडी को उसको डिजेस्ट करने में टाइम लगता है और एनर्जी ग्रेजुअली हमारी बॉडी में डिलीवर होती रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1 आवर बिफोर ट्रेनिंग हमें वो आइटम्स खाने चाहिए थोड़े से ईजिली डिजेस्टेड हो, ताकि हमारा जो पेट है वो भी लाइट रहे, ताकि ट्रेनिंग करने में हमें कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे हम सारे फ्रूट्स प्रिडोमिनेटली यहाँ पे हम खा सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, जैसे बनानास भी हो गए, जैसे चीकूज हो गए या एप्पल्स हो गए। ये हम कोशिश करेंगे कि हम ये यहाँ पे खाएं। अभी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, बहुत सारे, अगर आपकी ट्रेनिंग 1 घंटे से ज़्यादा है तो हम सोच सकते हैं कि ट्रेनिंग के बीच में हम कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड कर सकें। अगेन हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जो हमें एनर्जी क्विकली दे पाए। तो ये सारी चीज़ें होगी, जैसे आपने बीच में केला खा लिया या फिर आपने फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स ड्रिंक का इस्तेमाल किया। अभी स्पोर्ट्स ड्रिंक इज़ नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक और उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं अगर आपने सुना है कि नहीं, पर ऐसे बोलते हैं कि एक स्पोर्ट्स ड्रिंक आइसोटोनिक होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि एक 100 ml के सॉल्यूशन में 5 to 8% ऑफ दैट 100 ml शुड बी योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रेनिंग है 2-2.5 घंटे तक चल रही है, तो आपको 1 लीटर पानी में कम से कम 50 से 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या सुक्रोज खाने की ज़रूरत होगी। तो अगली बार आप कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक यूज़ करोगे, उसका लेबल फ्लिप करके देखना कि ये आइसोटोनिक है कि नहीं। इसका मतलब इसके अंदर 5 से 8% ऑफ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो ये आपका हो गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑप्शन। इसके मतलब अगर आप स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं भी यूज़ कर रहे होते हो तो बीच में आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, या जैसे मैंने बोला फ्रूट्स सच एज बनानास वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, आपकी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, मेरे अंदर के जो मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं और मुझे उसको दोबारा से रिप्लेनिश करना है, मुझे उसको दोबारा से बनाना है। इसीलिए द फर्स्ट थिंग योर बॉडी विल डू और वांट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अगेन हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं जो बॉडी जल्दी से डिजेस्ट करे, ताकि वो हमारे मसल में जल्दी से जाके ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाए। तो इसीलिए ऑप्शन सच एज फ्रूट्स, सच एज ड्राई फ्रूट्स, जैसे अगर आपने नींबू पानी पी लिया या शुगर केन जूस पी लिया, ये ऑप्शंस आप ट्रेनिंग के बाद इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
अभी अगर आपकी कोई स्पेशल डाइटरी या ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी चल रही है तो ये सारे गाइडलाइंस शायद एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट दिस इज मोर लाइक ए जनरल फ्रेमवर्क ऑन व्हाट यू शुड डू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग सेशन। अगली बात ये आती है कि फिर मैं पूरे दिन में मुझे कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, मेरी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी बेसिकली ऑन एन जेनरिक बेसिस कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज गिवन। सो फॉर एग्जांपल यू माइट बी आस्क्ड और यू माइट प्रिफर टू कंज्यूम एनीवेयर बिटवीन 3 to 12 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट एग्जाम्पल 50 किलो है तो आपको एनीवेयर बिटवीन 3 to 12 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू 50 किलोज ऑफ योर बॉडी वेट लेने की ज़रूरत होगी। पर दिस इज सच अ वाइड रेंज है, काफ़ी वाइड रेंज है, और ये आपके स्पोर्ट के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से, आपके ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन या गोल के हिसाब से, आपके इंडिविजुअल गोल के हिसाब से, आपके ट्रेनिंग टाइम्स के हिसाब से, ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिसीजन लिया जाएगा कि आपको कितना ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट की ज़रूरत है। तो ये जानने के लिए आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा और फिर आपको ये जानकारी मिल सकती है, या वो आपको बता सकते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है कौन से ट्रेनिंग फेज में। सो दैट्स इट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स टुडे। जस्ट टू गिव यू क्विक रिकैप, हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़रूरी फंक्शन है एनर्जी देना। हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें तभी खाने चाहिए जब ये ट्रेनिंग को 3 से 4 घंटे का टाइम है। जैसे ही ट्रेनिंग नज़दीक आ जाती है तभी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर सकते हो। बीच में आप स्पोर्ट्स ड्रिंक या केले या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप कुछ वापस से फ्रूट्स वगैरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और हमने बताया कि जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, जो कि आपको आपके लिए कस्टमाइज करके फिर आपको वो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स खाने की ज़रूरत है। तो हाउ अबाउट आप मुझे बताएं कि आप जनरली ट्रेनिंग के पहले क्या खाते हो। तो इन द कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज़ टेल मी कि आप व्हाट डू यू ईट एज योर प्री ट्रेनिंग कार्बोहाइड्रेट रिच मील। और कल मिलते हैं वेयर वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स एंड ट्रेनिंग। थैंक यू।